आदरणीय राज्यपाल साहब को हम सभी लोगों ने सुना। आचार्य शंकर से लेकर मातृशक्ति तक, अद्वैत के सिद्धांत से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, हर दर्शन के हर पहलू पर जहाँ पर उन्होंने अपनी बातों को रखा, साथ ही साथ उद्योग जगत में जितना आप काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आप त्याग के साथ में समाज की भी सेवा कर रहे हैं, ऐसा अभिनंदन आदरणीय राज्यपाल जी ने हम सभी लोगों को यहाँ पर आशीर्वाद दिया है। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आदरणीय राज्यपाल जी जो एक कुशल राजनेता, एक कुशल प्रशासक, एक कुशल लेखक, एक कुशल साहित्यकार और सबसे बड़ी बात एक कुशल अभिभावक रहे हैं। इस पूरे कोरोना काल में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि राजभवन के दरवाजे खुले नहीं थे, बल्कि आदरणीय राज्यपाल जी के दिल के दरवाजे भी हम सभी लोगों के लिए यहाँ पर खुले थे। हम लोग यहाँ पर आते रहे, मुंबई की समस्याएं, महाराष्ट्र की समस्याएं आदरणीय राज्यपाल जी को बताते रहे और उन्होंने उसको तत्काल वहाँ पर समाधान करने का प्रयत्न किया। बहुत सारे प्रसंग मुझे याद आ रहे हैं, लेकिन केवल एक बात कहना चाहूँगा कि इस महाराष्ट्र में अनेक राज्यपाल हुए, अनेक व्यक्ति हुए, लेकिन ऐसा यहाँ के इतिहास में पहली बार हुआ कि महाराष्ट्र के राज्यपाल केवल राज्यपाल नहीं बल्कि जन राज्यपाल के रूप में इस पूरे देश में जाने गए। और ये महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी CSR के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करने वाले व्यक्तियों का सम्मान आज राजभवन के इस प्रांगण में हो रहा है। माननीय राज्यपाल जी हम सभी लोगों को प्रोत्साहन देते रहते हैं, हमें हर समय मार्गदर्शन करते रहते हैं और ये उम्मीद भी रखते हैं कि केवल आज के इस सम्मान समारोह के बाद हम लोगों का दायित्व न खत्म हो जाए, बल्कि आज के इस सम्मान के बाद, आज के इस पुरस्कार के बाद हम लोग जीवन की और चुनौतियों को हम लोग पार करें और समस्याओं का हम लोग समाधान करें और लोगों के आंखों के आंसुओं को पोंछें। ये हमारे आदरणीय राज्यपाल जी की कल्पना रहती है। डॉक्टर खुराकीवाला साहब जो पिछले अनेक वर्षों से इस फाउंडेशन के माध्यम से पूरे देश में काम कर रहे हैं, उनको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप सभी लोग यहाँ पर आए, आपने अपने अपने क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया हुआ है। निश्चित ही आज का ये क्षण हम सभी लोगों के लिए बहुत ही गौरवमयी क्षण है और आदरणीय राज्यपाल जी आपकी उपस्थिति, आपके शब्द निश्चित ही हम सभी लोगों को बहुत बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे। मुझे याद है आपने यहाँ पर कोरोना में काम करने वाले लोगों को आपने यहाँ पर सम्मानित किया। 3-4 कार्यक्रम हमारे भी हुए जिस पर आपने उनको सम्मानित किया। पर मैं आपको सच कहना चाहूँगा कि असली कोरोना वॉरियर हम लोग नहीं हैं, आप हैं जिन्होंने इन तमाम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करके उनको सम्मानित किया और इतने हृदय के साथ में आपने उनको यहाँ पर अपना प्यार दिया, अपना मोहब्बत दिया, गले से लगाया। आपका मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः राजभवन के हमारे समस्त पदाधिकारियों का, सभी अधिकारियों का, सभी मित्रों को मैं शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर योगेश दुबे जी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित और सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। मैं आए हुए सभी माननीय अतिथिगण का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज इस अवसर पर हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हमारा उत्साहवर्धन एवं साहस प्रदान किया। आज CSR के अंतर्गत कंपनियों के बाध्य रूप से उन गतिविधियों में हिस्सा लेना पड़ता है जो कि समाज के पिछड़े या वंचित वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए ज़रूरी है। मैं कभी कभी रतन टाटा के बारे में या अजीम प्रेम जी के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में कुछ चीज़ें सुनता हूँ तो सचमुच में बड़ा गदगद हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत धन संपत्ति इकट्ठा होने के बाद भी विनम्रता, चिंता करना, गरीबों की चिंता करना, नीडी व्यक्ति की चिंता करना, ये एक बहुत बड़ा माने करते आप सब लोग हैं और भी सब करते हैं। 2-1 आध नाम मैंने इसलिए लिए, बहुत सारे हज़ारों लोग ऐसे लोग हैं जो करते हैं। और लेकिन मैं कहा कि कुछ लोगों को एक ऐसी चिंता सी रहती है, तो उस चिंता में के कारण से और हमारा समाज जिंदा रहता है। हमारा जो धनपति है, जिसके पास धन है, माने आप जो PSUs के यहाँ पर हमारे अधिकारीगण आए हैं
वो भी समझ लो कि आप भी धनपतियों में से हैं, क्योंकि उन ऐसे बड़े बड़े PSUs के आप लोग अधिकारी कर्मचारी हैं, डायरेक्टर्स हैं, फलां हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं। तो एक प्रकार से जितना ऊंचा व्यक्ति उठाए उतना उसका हृदय भी ऊंचा होना चाहिए। अरे दिमाग ऊंचा होना बहुत बड़ी बात नहीं है। दिमाग का तो कुछ भगवान की कृपा से किसी का बहुत ऊंचा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा हुआ तो वो एटम बम परमाणु बम बना देता है और फिर उससे बचने के लिए बड़े उपाय करने पड़ते हैं। तो इसलिए दिमाग ऊंचा होना ये अपनी जगह है, परंतु हमारा हृदय कितना ऊंचा है। आप अपने दिमाग से अच्छे से अच्छी चीज़ें अचीव करिए। आप चले जाइए मून में, आप चले जाइए मार्स में, सब जगह चले जाइए, परंतु हम जब ये याद रखते हैं कि देखो भाई हम इस मिट्टी से आए हैं और हमको इसी मिट्टी में मिलना है,